नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। लंबोदरं परमसुन्दरैकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाबहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। महावीर विनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणवौ पवन कुमार खलदल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगाध बसहि राम सर चाप धर। नाथ एक वर मांगहु राम कृपा करि देहु जन्म जन्म हरि पद कमल कबहु घटे जनिनेहु। राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमंत सन्मुख प्रभु आसन धरहु सुनहु कथा भगवंत। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अखिल ही प्रत्यय परमात्मा पुरुषोत्तम गुण निलय कौशल्यानंद नंदन अवध नरेंद्र नंदन परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद रस सार सरोवर
सार सरोवर पंकज कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस वैजंती जनक नरेंद्र नंदनी भगवती भास्वती परा अम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी विदेह नंदनी मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी। इन दोनों जुगल दोनों जुगल प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करते हैं। और गौरी शंकर भगवान के चरणों में भी बारंबार नमन करते हैं। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लला के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री तुलसीदास जी कलि पावना अवतार श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हैं। आज हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें श्री राम जी के मानस जी के शरण में आकर मानस जी के द्वारा श्री राम प्रभु के चरित्र को श्रवण करने का और दूसरों को श्रवण कराने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हमारे गुरुदेव की भी कृपा है जिनके कारण हमें ये मंच उपलब्ध हुआ है। तो हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए और सब में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम करते हुए आज की कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। इससे पूर्व दिवस की कथा में हमने श्रवण किया था कि जो हमारी माता पार्वती हैं उन्होंने भगवान शिव से प्रभु के कथा सुनने का आग्रह किया था। उनके समस्त अवतार के फिर आगे की समस्त प्रथम से लेकर अंत तक श्री राम जी के चरित्र को जानने की आग्रह की थी प्रभु से बाबा से। तो बाबा ने उनकी जिज्ञासा को जानकर और उनके राम जी के चरणों में प्रेम और श्रद्धा भक्ति को देखकर हम बाबा ये निश्चय करते हैं कि माता को राम जी के चरित्र की कथा सुनाएंगे और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो बाबा जब माता पूछती है तो बाबा के रोम रोम में रामचरित्र प्रभु का चरित्र अवतरण होने लगता है और बाबा मंगलाचरण करके प्रभु की कथा को प्रारंभ करते हैं। और आज हम श्रवण करेंगे उस कथा को सुनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें प्रभु बाबा बताते हैं कि भगवान के अवतार के कोई एक कारण नहीं है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं, अनेक कारण हैं जिसमें से बाबा कहते हैं कि जिसमें से आज एक दो कारणों का मैं उल्लेख करता हूँ आपके सामने। हे देवी, आप उसे बड़े ही प्रेम और श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीजिए। बाबा कहते हैं, देवाधिदेव महादेव कहते हैं माँ पार्वती से कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। बाबा कहते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु, जब जब धर्म की हानि होती है और असुर और राक्षसों का अवतार होता है, माने राक्षस जन्म लेते हैं और वो जब देवताओं को, मनुष्यों को, गौ माता को और इस धरती को इतना त्रास देने लगते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसी परिस्थिति जब जब बनती है तब तब प्रभु इस उस धरती को, देवताओं को और मनुष्यों को और गौ माता को, सभी को उस राक्षसों के उस त्रास से, उस अत्याचार से मुक्त करने के लिए प्रभु
बार बार भेष बदल कर, अलग अलग रूप धर कर अवतार लेते हैं। और बाबा कहते हैं कि हे देवी, प्रभु ऐसा एक बार अवतार नहीं लेते, वो बार बार अवतार लेते हैं। और कहते हैं कि सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। और प्रभु जगत के हित के लिए जो ये रूप धर कर आते हैं, अवतार लेते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर ये जो लोग हैं, माने देवता, मनुष्य और दानव भी, सब प्रभु के उस रूप की, उन लीलाओं का श्रवण और गुणगान करके अपना कल्याण करते हैं। इस प्रकार बाबा बताते हैं कि प्रभु के अवतार के अनेक कारण हैं, अनेक हेतु हैं, किंतु उसमें से मुख्य 5 जो कारण है, ये देवी मैं उन कारणों के बारे में आपको बताता हूँ, आपको सुनाता हूँ। आप बड़े ही प्रेम से सुनिएगा। बाबा कहते हैं कि प्रभु के अवतार के प्रथम कारण जो है, प्रथम कारण है उनके द्वार पे जो द्वारपाल थे जय विजय, वो प्रभु के अवतार के प्रथम कारण हैं। एक बार सनकादिक प्रभु बाबा कथा सुना रहे हैं माता पार्वती को और कहते हैं कि एक बार सनकादिक ऋषि आदि वैकुंठ लोक को जाते हैं, प्रभु के दर्शन हेतु जाते हैं। तो वहाँ ये जय विजय नाम के 2 द्वारपाल द्वार पे खड़े थे। तो जो संकादिक ऋषि होते हैं वो अंदर जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, तो वो जय विजय जो द्वारपाल होते हैं वो रोक देते हैं ऋषियों को वहीं पे। तो इससे ऋषि, जो संकादिक ऋषि कहते हैं कि हमें अंदर जाने दो, बार बार कहते हैं, पर वो द्वारपाल उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते ऐसा। तो शंकादिक ऋषियों जो थे वो बड़े ही तेजस्वी ऋषि थे, वो देखने में छोटे थे पर बहुत ही तेजस्वी ऋषि थे। वो ब्रह्मा वो ब्रह्म ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो ऋषियों को क्रोध आ जाता है कि ये द्वारपाल जो है ये हमें हरि से मिलने में, माने प्रभु से मिलन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। इसलिए उनको क्रोध आता है कि प्रभु से मिलने में, प्रभु के दर्शन में किसी के लिए भी बाधा नहीं बननी चाहिए। और ऋषि को क्रोध आता है, ऋषि उन दोनों द्वारपाल को श्राप दे देते हैं। 3 बार, जिस प्रकार 3 बार वे रोकते हैं ऋषियों को अंदर जाने से, 3 बार ऋषि जाना चाहते हैं, 3 बार रोकते हैं, उसी प्रकार सनकादिक ऋषि 3 बार उनको श्राप देकर कहते हैं कि तुम 3 बार राक्षस रूप में जन्म लोगे और राक्षस का रूप धर के धरती पे जन्म लोगे। इतने में भगवान श्री हरि सुनते हैं, ये सारी घटना देखते हैं और वो आते हैं दौड़ते हुए और संकादिक ऋषियों से क्षमा याचना करते हैं कि इनसे गलती हो गई, इनका कोई दोष नहीं था। तब संकादिक ऋषि कहते हैं कि श्राप अब तो हम दे चुके हैं, तो श्राप तो फलीभूत होगा ही, लेकिन हम इनको एक वर भी देते हैं कि जितनी बार ये धरती पे राक्षस के रूप में अवतार लेंगे, उतनी बार इनका उद्धार करने के लिए प्रभु धरती पर अवतरित होंगे और धराधाम पर प्रभु रूप बदल कर आएंगे और हर जन्म में इनका प्रभु के हाथों ही इनका उद्धार होगा। और इस प्रकार जो उनका श्राप था वो उनके लिए वरदान स्वरूप बन जाता है और चले जाते हैं, शंकादिक ऋषि आदि चले जाते हैं। तो प्रभु के तो ये जो श्राप था ना, 3 जन्म के लिए मिला था। तो पहले जो जन्म था उसमें ये दोनों जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेते हैं धरती पे। और दूसरे जन्म में हेलो, हेलो, हेलो। मोनिका जी आ रही है आवाज, आप बोलो। अच्छा, आवाज आ रही है, मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ, यहाँ दिख ही नहीं रही है कुछ। हाँ, हाँ,
तो पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लेते हैं ये जय विजय, और दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और तीसरा जो इनका जन्म था उसमें ये और तीसरा जो इनका जन्म होता है उसमें ये शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्म लेते हैं। और तीनों ही जन्म में इनका उद्धार करने के लिए प्रभु अवतरित होके आते हैं और इन राक्षसों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार महादेव माता पार्वती को इन इन राक्षसों के इनके तीनों जन्म की प्रभु के तीनों तीनों बार अवतार की कथा को सुनाते हैं। और दूसरा ये था प्रभु के अवतार का पहला कारण। और दूसरा कारण जो है प्रभु के अवतार का वो होता है, दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। दूसरा कारण होता है प्रभु के अवतार का तुलसी मैया। तुलसी, हेलो आवाज आ रही है? आ हेलो। रही है, आ रही है, आ रही है। अच्छा। जी, लाइट चली गई तो कुछ पता नहीं चल रहा। दूसरा अवतार जो होता है प्रभु का, उसके कारण होती है तुलसी मैया। तुलसी मैया जो थी वो शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे ना, उनकी पुत्री थी, माता वृंदा। तो माता वृंदा का जो विवाह होता है वो जालंधर जो पराक्रमी, हाँ अब आ गई, जो परम पराक्रमी वो होता है ना योद्धा जालंधर, उससे ये देवी वृंदा का विवाह होता है। और विवाह होने के बाद वो देवी वृंदा जो थी वो परम सती थी, और उनके सतीत्व के कवच को पहनकर ही जालंधर युद्ध में जाता था। और जब वो युद्ध में जाता था उस कवच को पहनकर, तो उसे कोई भी हरा नहीं पाता था। और इस कारण उसने तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था, तीनों लोकों में त्राहिमाम मचा रखा था। और उसे तीनों लोकों में कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा था। तीनों लोकों में त्राहिमाम मचाने के कारण देवता देवता भी उससे त्रस्त हो गए थे, और मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं है। तो उस उससे उसने उसने त्राहिमाम मचा रखा था। इस कारण देवता समय समय पे उससे युद्ध करते थे, पर कोई उसे हरा नहीं पाता था। यहाँ तक कि महादेव भी उसे युद्ध में नहीं हरा पाते थे। एकमात्र उसके पत्नी सभी देवता मिलके भगवान के पास जाते हैं कि कैसे ये जो जलंधर नाम का असुर है, कैसे इसका अंत किया जाए। तब प्रभु अवतार तब प्रभु भेष बदल कर जाते हैं, और और जब जालंधर युद्ध में गया होता है, उसकी पत्नी उसकी रक्षा, उसके मंगल कामना के लिए पूजन यानी वृंदा देवी पूजन कर रही होती है, जप पे बैठी होती है। उसी समय भगवान उसके जालंधर का भेष धर कर जाते हैं वृंदा के पास। और जैसे ही वृंदा देवी देखती हैं कि जालंधर के भेष में माने अपने पति को, तो वो पूजा पर से जब से उठ जाती हैं, और उठती हैं वैसे ही जालंधर की मृत्यु हो जाती है। उसे, वो परम सती थी, उसे पता चल जाता है, आभास होता है। तो उसे क्रोध होता है देवी वृंदा को, और देवी वृंदा कहती है कि कौन हो तुम अपने असली स्वरूप में आओ, कौन हो तुम। उसी समय भगवान विष्णु अपने असली उनका जो स्वरूप होता है उसमें प्रकट होते हैं वृंदा देवी के सामने। वृंदा देवी को बड़ा ही कष्ट होता है, उनको बहुत पीड़ा होती है, और कहती हैं कि आप तो मेरे प्रभु हैं, आप तो मेरे आराध्य हैं, और आज आपने ही मेरे साथ छल किया। इस प्रकार वो अपने व्यथित हृदय से प्रभु को श्राप देती हैं, और श्राप देकर कहती हैं कि जिस प्रकार छल करके आपने मुझसे मेरे पति को अलग किया है, मेरा वही पति आपको भी आपके पत्नी से आपको अलग कर देगा, और भेष बदलकर आपकी पत्नी को आपसे अलग कर देगा। और श्राप दे देती हैं उन्हें पत्थर होने का।
उसी समय जो प्रभु थे वो पत्थर के बन जाते हैं, शालिग्राम रूप में प्रकट हो जाते हैं। तब सब देवी देवता सब आते हैं। ऐसी स्थिति देखकर सभी देवी देवता आते हैं देवी वृंदा के पास और आके उनसे विनती करते हैं कि हे देवी आप कृपा कीजिए और प्रभु प्रभु का जो असल स्वरूप है उसी में उनको परिवर्तित कर दीजिए। आपके श्राप के कारण ये शिला बन गए हैं, तो प्रभु को उनके असली स्वरूप में आने के लिए आप कृपा कीजिए। तब देवी वृंदा फिर से प्रभु को उनका असल जो स्वरूप होता है वो लौटाती हैं और खुद अपने अपने पैर की उंगली से योगाग्नि को प्रकट करके स्वयं सती हो जाती हैं। और उनके सती होने के बाद जो बच जाता है उनके देह उनका जो देह रहता है, देह जलने के बाद सती होने के बाद जो राख बच जाती है उससे एक वृक्ष उत्पन्न होती है तुलसी का। वही तुलसी आगे चलकर धरती पे भगवान ने उस तुलसी को वरदान दिया कि आज से तुम परम पूजनीय हो जाओगी और मैं तुम्हें अपने सिर पर धारण करता हूँ। और प्रभु ने एक और भी वरदान दिया कि मेरा विवाह माने शालिग्राम जी का जो विवाह है, तुमने मुझे एक स्वरूप दिया शालिग्राम का, पत्थर होने का, तो इस शालिग्राम रूप में मेरा जो विवाह है वो देवी वृंदा के साथ ही होगा। और जब तक आपके वृंदा को वरदान देते हैं कि आपके पत्ते के स्पर्श के बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा, चाहे वो फल हो या जल हो या कोई भोजन हो, आपके तुलसी पत्र के बिना मैं ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा वरदान देते हैं और कहते हैं कि आप हमेशा मेरे सिर पर विराजमान होगी। ऐसा करके ये थी द्वितीय कारण भगवान के अवतार की। और तब प्रभु कहते हैं कि हे देवी, पार्वती से कहते हैं बाबा भोलेनाथ कि हे देवी, भगवान की एक जो अवतार है उसका कारण आपके गुरुदेव भी हैं। तो एक बार आपके गुरुदेव ने भी श्राप दिया था भगवान को। तो माता पार्वती जो है वो बड़ी चकित होती हैं और कहती हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। यहाँ गुरु भक्ति और गुरु निष्ठा का दर्शन होता है। देवी पार्वती ये नहीं कहती कि हाँ मेरे गुरु ने कोई दोष किया होगा, वो कहती हैं कि मेरे गुरु तो परम भक्त हैं और एक बहुत बड़े संत हैं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या ऐसा कारण था, क्या दोष किया था भगवान श्री हरि ने जो मेरे गुरु नारद जी को उनको श्राप देना पड़ा? हे प्रभु आप मुझे विस्तार से बताइए। तब बाबा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे देवी, इसमें कोई संदेह नहीं कि नारद एक उच्च कोटि के ऋषि हैं, संत हैं, परंतु एक बार वो इस कोई चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, संत हो, लेकिन प्रभु की जो माया है ना वो बड़ी प्रबल है और वो सबसे ऊपर है। एक बार नारद जी को भी प्रभु की माया के चपेट में नारद जी आ गए थे और बस उसी माया के चपेट में आए और उसी में भ्रमित होकर उन्होंने प्रभु को श्राप दे डाला। तो पार्वती माता कहती हैं कि हे प्रभु आप ये कथा मुझे विस्तार से बताइए, मुझे जानना है। तब बाबा कहते हैं, वो कथा सुनाते हैं नारद जी को श्राप क्यों लगा। बाबा कहते हैं कि एक बार नारद जी कैलाश गए, कैलाश में भ्रमण करते हुए जब गए तो वहां उन्होंने एक गुफा देखी, वो बड़ी ही दिव्य गुफा थी। वैसे तो पूरा का पूरा कैलाश ही बहुत दिव्य और परम पवित्र है, पर वो गुफा अत्यंत पवित्र इसलिए भी था क्योंकि वहां सुरसरी की धारा वहां बगल से बह रही थी। नारद जी जब उस गुफा को देखे, उस स्थान को देखे, तो उनको मन में बड़ा संतोष हुआ और तत्क्षण वो श्राप से मुक्त हो गए।
उस जगह की दिव्यता के चलते वो शाप मुक्त हो गए और वहीं बैठ के उनकी समाधि लग गई। और तपस्या में लीन हो गए। जब वो घोर तपस्या में लीन हो गए, तपस्या करने लगे, तो इधर ये बात, इसकी सूचना पहुंची इंद्रदेव तक। और इंद्रदेव को जो है बड़ा ये हुआ, चिंता हुआ, बड़ी चिंता हुई उनको, इंद्रदेव को। और इंद्रदेव ने कामदेव को कहा कि हे कामदेव, देखिए ये नारद जी इतना घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं, आप जाइए और इनकी तपस्या भंग कीजिए। तब कामदेव कहते हैं कि हाँ प्रभु, इसमें तो मुझे महारत हासिल है, मैं जाता हूँ अभी, और अभी जाकर मैं इनकी तपस्या को भंग करता हूँ। और इस प्रकार जाते हैं कामदेव, और नारद जी जहाँ तपस्या करते होते हैं वहां जाकर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। और जब प्रभाव दिखाते हैं तो नारद जी की आंखें खुलती है, और नारद जी कहते हैं कि नारद जी को देखते ही ये प्रणाम करते हैं कामदेव। उनको लगता है कि शायद ऋषिवर क्रोध करें, पर ऋषिवर तो मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं हे कामदेव, तुमने कुछ महसूस किया? तो कामदेव कहते हैं हाँ प्रभु। तो कहा क्या महसूस किया? तो कहा कि मेरी जो मैंने जो आपके ऊपर जो बाण चलाया था उसका आप पे कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब नारद जी कहते हैं हाँ, उसका तो प्रभाव मुझ पे नहीं हुआ, काम का तो प्रभाव नहीं हुआ। और मैं क्या कहते हैं कि मैं वो, हाँ, और मुझे क्रोध भी नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि मैं काम से, क्रोध से और लोभ तो मुझे है ही नहीं, यानी कि मैं ये तीनों विकार से ऊपर उठ चुका हूँ। तो अब तो मैं, जब भगवान जो है वो विकारों से मुक्त हैं, तो इसलिए वो भगवान है। तो अब मैं भी विकार से मुक्त हो गया, इसलिए मैं भी भगवान की श्रेणी में आ गया। और उनको अहंकार हो जाता है, और इसी अहंकार के वशीभूत होकर वो कहते हैं कि अब मैं किसी से कम नहीं रहा। वो जाते हैं देवादिदेव महादेव के पास, और वहां जाते हैं तो महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं आहा ऋषिवर, आइए आइए पधारिए, बड़े दिनों से कथा सुनने को नहीं मिली, अब आप आए हैं तो बड़ा मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि आपके आने से मुझे कथा श्रवण करने की, प्रभु के चरित्र को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तब नारद जी कहते हैं कि मैं आजकल राम कथा नहीं कर रहा हूँ। तो बाबा आश्चर्य से देखते हैं, कहते हैं फिर? कहते आजकल मैं कोई और कथा कर रहा हूँ। तो कौन सी कथा कर रहे हैं? तो कहते आजकल मैं काम की कथा कर रहा हूँ। तो कहते अच्छा। इतना कहकर वो पूरी कथा अपनी सुना डालते हैं। तब बाबा कुछ नहीं बोलते। किसी भी वक्ता, कोई भी वक्ता अगर कथा सुनाए और सुनाने के बाद उसके जो श्रोता होते हैं वो कुछ ना बोले, तो प्रतिक्रिया ना करे, तो उसे थोड़ी वो होती है कि क्यों प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। तो वो पूछते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, कहिए कि मेरी कथा आपको कैसी लगी? महादेव मौन है, कुछ नहीं बोले। परंतु महादेव ने इतना कहा कि हे नारद, आपने जो कथा मुझे सुनाई है, जो कथा मेरे सामने आपने गाया है, वो श्री हरि के सामने नहीं गाना। उनके सामने जाकर ये कभी भूल से भी ये कथा नहीं सुनाना। ऐसा कहते हैं महादेव। और तो नारद जी कहते हैं कि मेरी कीर्ति देखकर, मेरी जो प्रशंसा कीर्ति चारों ओर फैल रही है, उसे देखकर शायद महादेव को जलन हो गई है। और वहां से चल देते हैं और जाके अपने लोक में निवास करते हैं, और नहीं जाते हैं वो भगवान विष्णु से मिलने। तो काफी दिन हो जाता है, तो माता लक्ष्मी एक दिन कहती है कि हे प्रभु, नारद जी बहुत दिनों से आए नहीं, इधर दर्शन नहीं दिए। तो प्रभु कहते हैं कि नारद जी आजकल कुछ और लीला कर रहे हैं। तो इतने में ही कहते हैं कि वो नहीं आए, हम जाएंगे उनसे मिलने। तब तक नारद जी आ जाते हैं। तो प्रभु उठकर उनको बड़ा आदर सम्मान करते हैं। तो नारद जी और अहंकार से भर जाते हैं और कहते हैं आहा, आपने मेरा सौभाग्य की नारद जी, आपने दर्शन दिया। इस प्रकार से प्रभु उनका अभिवादन करते हैं। और नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो भगवान स्वयं मेरी आदर सत्कार कर रहे हैं। और इस प्रकार कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज आज के वक्तव्य को मैं यहीं विश्राम देती हूँ क्योंकि समय की सीमा हो चली है, और अपने गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। जय श्री सीताराम गुरु जी। जी मोनिका झा जी, ठीक है, जी बहुत गुरु अच्छे जी। से आपने बोला। कहीं कहीं पर थोड़ा सा नेटवर्क कारण, लेकिन यत्किंचित ऐसा कोई व्यवधान नहीं हुआ, अच्छा रहा। जी गुरु। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, है ना। जी और गुरु। पूरा प्रयास यही रहना चाहिए कि सहारा केवल 10% ही लेना है, बाकी सम्मुख देख करके ही जो अपना विचार आए उसके अनुसार चले तो ऐसे भी है कि बहुत बढ़िया से अपने आप, वो कृपा जब होती है तो अच्छे से निस्सरित होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा, इसी प्रकार तैयारी करते रहिए। आपके बाद जी गुरु। उनका है ना, धन्यवाद। मिर्जा तिवारी जी का, हाँ, उनका वो रहेगा। चलिए ठीक है, आगे का कथा गुरु नोट्स जी और कल रिकॉर्डिंग टेस्ट होगा। भेजेंगे। हाँ हाँ, कल तो टेस्ट होगा, 10वीं है तो चौपाई तैयार जी रखिए। जी गुरु जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे, आनंद से ही अध्ययन करें। राधे राधे तुलसी।